तो अज़ीज़ान गिरामी एक सलवात और पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। नमाज का भी वक्त हो रहा है, एक सलवात और पढ़ दे आवाज़ बुलंद। मजलिस ही ताख़ीर से शुरू हुई है तो अब क्या किया जाए, थोड़ा सा और पहले शुरू होती तो एक सलवात और पढ़ दें आवाज़ बुलंद। तो अज़ीज़ान मोहतरम क्या भाई, एक तो चीज़ ये बात ये हो गई, समझ में आ गया, क्या लगा हाँ अब समझ में आ गया कि इमाम तक तहरीर कैसे पहुंच जाती है। हमने कहा ये बताओ, कह रहे कि एक एतराज़ और होता है, क्या ये समझ में नहीं आता कि एक साथ इमाम इतने लोग कैसे सुन लेते हैं, एक साथ इमाम कैसे सुन लेते हैं। हमने कहा अच्छा ठीक है, ये भी समझना चाहते हो कैसे सुन लेते हैं। एक साथ थे, वो कहीं बाहर गए और उनको जो है एक जगह किसी मकाम पर पहुंचना था, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं, वहाँ की ज़बान से वाकिफ़ नहीं। वहाँ लोगों से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये एड्रेस हमारे पास लिखा हुआ है और ये कैसे हम पहुँचेंगे, इसको ज़रा पहुँचा दीजिए हमें वहाँ तक। लेकिन वहाँ के ज़बान से वाकिफ़ नहीं, वहाँ के लोगों से वाकिफ़ नहीं, तो भाई कोई समझने वाला ही नहीं है। लेकिन एक साहब, वो उन्हीं साहब के बाद एक हिंदुस्तानी की गाड़ी आकर खड़ी हुई। कहा कि भाई मुझे तुम परेशान नज़र आते हो। कहा हाँ मैं बहुत देर से परेशान हूँ, मुझे एक एड्रेस पे एक जगह जाना था लेकिन मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ। कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ अभी। उसने एड्रेस की जो स्लिप थी उसके पास, उसको ले लिया और लेने के बाद कहा कि उसने अपनी गाड़ी में उसको नंबर को, जो उसमें एड्रेस लिखा हो तो उसको फीड करता गया और गाड़ी उसी तरीके से मकाम पर पहुँचती रही। जैसे ही एक वक्त वो भी आया कि उसकी वो मंजिल पर पहुँच गया और गाड़ी ने वहीं ले जाकर छोड़ दिया जहाँ उसको जाना था। वो एड्रेस डालता गया, गाड़ी में टाइप करता गया और मंजिल तक वो गाड़ी पहुंच गई। लेकिन जब उस गाड़ी पर से उतरा, उस शख्स ने पूछा कि भाई ये बताओ कि मैंने देखा कि गाड़ी तुम्हारी गाड़ी ने यहाँ तक कैसे पहुँचा दिया, मेरी समझ में ये नहीं आया। कहा ये समझना चाहते हो, बस इसका इतना सा फ़लसफ़ा है कि यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इस मुल्क में, इस शहर में एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, वो यहाँ की शहर की जितनी गाड़ियाँ हैं सबको एक साथ कंट्रोल करता है। वो ट्रांजिस्टर जितनी गाड़ियां हैं उन सबको एक साथ कंट्रोल करता है और उसी की वजह से ये सब गाड़ियां इधर से उधर से इधर चलती हैं। हमने कहा कि भाई ये देखो, एक ट्रांजिस्टर में इतनी ताकत है, आम इंसानों के बनाए हुए ट्रांजिस्टर में इतनी ताकत है कि वो शहर की कितनी गाड़ियां हैं सबको एक साथ कंट्रोल कर रहा है। तो अल्लाह का बनाया हुआ इमाम क्या एक साथ इतने शियों की नहीं सुन सकता? हाँ अजीज़ों, सरकार रिसालत में आपका इरशाद, अल अइम्मत बादी इस्ना अशर कुल्लुहुम मिन कुरैश, मेरे बाद 12 इम्मा होंगे कि जो सब के सब कुरैश से होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम मजलिस मातम फ़र्श अज़ा बिछाते हैं, इसके ऊपर भी एतराज़ होता है, ये फ़र्श अज़ा क्यों बिछती है, ये मजलिस मातम क्यों होता है, हर साल ये गम क्यों मनाया जाता है। एक बार गम मना लिया, मरने वाला मरता है, इतराज़ होता है कि मरने वाला मरता है, उसका 100वां हुआ, 10वां हुआ, 20वां हुआ, 40वां हुआ, बरसी हुई ख़त्म। लेकिन ये 1400 साल हो गए, अभी तक ये फ़र्श अज़ा क्यों बिछ रही है। इतराज़ होता है कि ये फ़र्श अज़ा क्यों बिछ रही है, ये मजलिस मातम क्यों हो रहा है, ये गम क्यों मनाया जा रहा है। अरे मना हम रहे हैं, एलर्जी तुम्हें हो रही है, गम हम मना रहे हैं, इतराज़ तुम कर रहे हो। कहे भाई समझ में नहीं आता ये क्यों होता है हर साल। हमने कहा ये भी समझना चाहते हो हर साल क्यों मनाते हैं, समझ लो ये भी क्यों मनाते हैं हर साल। कहे भाई समझ में नहीं आता, हाँ बताइए ये हर साल फ़र्श अज़ा क्यों बिछती है, हर साल गम क्यों मनाया जाता है। हमने कहा ये बताओ, और सुने, हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान की आज़ादी को कितने दिन हुए हैं, हिंदुस्तान की आज़ादी को कितने साल हुए हैं। कहा कि 62 के 63 साल हो गए हैं। हमने कहा हिंदुस्तान की आज़ादी को 62 के 63 साल हो गए हैं, लेकिन हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को जगह जगह पर, शहर में, मुल्क में, पूरे मुल्क में जगह जगह पर हर कॉलेज, हर स्कूल बंद रहता है, हर ऑफिस बंद रहता है, कोई काम नहीं होता,
कोई दुकान नहीं खुलती, कोई मार्केट नहीं खुलती, कोई बाजार नहीं खुलता, जगह जगह पर प्रोग्राम होते हैं। भाई क्या होता है? हमने कहा क्या होता है ये बताओ, उसमें होता क्या है? क्या भाई उसमें ये होता है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जान कुर्बान की है, जिन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जान कुर्बान की है, उनकी याद मनाई जाती है। होता है नहीं होता? भाई जवाब यही मिलता है। जवाब जब हम सवाल करते हैं कि भाई ये क्या होता है, कहा कि जो इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जान कुर्बान की, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, उसके लिए हम ये सब कुछ करते हैं। कहा अच्छा ठीक है। हमने कहा ये बताओ कि जिसने सिर्फ हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराया, उसके लिए तो ये होता है कि स्कूल कॉलेज सब बंद, ऑफिस बंद, दुकानें बंद, मार्केट बंद, सारे बाजार बंद, हर साल करोड़ों अरबों रुपया खर्च होता है या नहीं होता है? जगह जगह पर प्रोग्राम होते हैं। भाई काहे के लिए होता है? कि जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, उसके लिए तो इतना सब कुछ होता है। लेकिन जिसने पूरी आलम इंसानियत को यजीद के चुंगल से आज़ाद कराया, जिसने पूरी आलम इंसानियत को यजीद के चुंगल से आज़ाद कराया, क्या उसके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते हैं? और अजीजों, ये फर्शियाज़ा आप हजरात एक मजलिस से दूसरी मजलिस में अभी शिरकत कर रहे थे, पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक। अजीज़ान गिरामी, ये दरबार अहले बैत का कोई मामूली दरबार नहीं है। यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाया करता, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से दुआ मांगो तो ज़रूर कबूल होती है। अगर हमारे दिल में सच्ची मोहब्बत है तो ज़रूर दुआ कबूल होगी। ये दरबार कोई मामूली दरबार नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, आज ये दुनिया कहती है कि भाई ये अहले बैत से लौ लगाए रहते हैं, अहले बैत के दरबार से वाबस्ता रहते हैं। अरे वाबस्ता हम क्या रहते हैं? पूरी दुनिया को जो रिज़्क़ मिल रहा है, पूरी कायनात को जो रिज़्क़ मिल रहा है, इन्हीं के सदक़े में मिल रहा है। और अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ चेहरे नहीं देखे जाते, यहाँ मज़हब नहीं देखे जाते, यहाँ कौमें नहीं देखी जाती। यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन हमारी मोहब्बत लेकर हमारे दर पर आया है, उसको ज़रूर मिलता है। हाँ अजीज़ों, लेकिन सच्ची मोहब्बत दिल में होनी चाहिए। एक वाक़या आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ। हुसैन टिकरी में एक सरदार दुआ मांग रहा था सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े पर। और अजीज़ों, ज़रा सोचिए तो सही, वो दरबार में दुआ मांग रहा था। उसने लोगों से पूछा कि भाई जिनके दरबार में तुम दुआ मांग रहे हो, उस सरदार ने पूछा देखिए कि यहाँ चेहरे नहीं देखे जाते, यहाँ कौम नहीं देखी जाती, यहाँ मज़हब नहीं देखे जाते, यहाँ सिर्फ ये देखा जाता है कि कौन हमारी मोहब्बत में हमारे दर पे आया है। हाँ अजीज़ों, वो सरदार लोगों से पूछता है कि भाई जिनके दरबार में तुम ये दुआ मांग रहे हो, ये किसका रोज़ा है? कहा कि रसूल के नवासे सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है कि जिन्हें करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया। हाँ अजीज़ों, सिर्फ यही नहीं, लोगों ने उस सरदार से कहा, सिर्फ यही नहीं बल्कि जालिमों ने ये तक किया कि उन सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम के 6 महीने के बच्चे के गले पर तीर मार कर उसको भी जालिमों ने शहीद कर दिया। लेकिन उस सरदार ने जब ये सुना कि 6 महीने के बच्चे को भी जालिमों ने नहीं छोड़ा, तो सवाल करता है कि ये बताओ क्या के वहाँ पर क्या वो जिन्होंने इस 6 महीने के बच्चे को नहीं छोड़ा, क्या वो इंसान नहीं थे? क्या वो जानवर थे कि जिन्होंने 6 महीने के बच्चे में भी तरस नहीं खाया? हाँ अजीजों, वो सरदार दुआ मांगता है, कहता है आका मौला मेरे कोई औलाद नहीं है, अगर आपने मुझे औलाद अता कर दी तो मैं अपने बेटे, मैंने अभी सुना है कि आपके 6 महीने के बच्चे को भी जालिमों ने नहीं छोड़ा, अगर आपने मुझे औलाद अता कर दी तो मैं अपने बच्चे को आपके लिए असगर पर कुर्बान कर दूंगा, अपने बच्चे को आपके लिए असगर पर कुर्बान कर दूंगा। हाँ अजीजों, वो वक्त भी आया
कि उसके यहाँ औलाद हो गई, लेकिन सच्चे दिल से उसने दुआ मांगी थी, क्यों ना कबूल होती। हाँ अजीजों, उसके यहाँ औलाद हो गई, लेकिन जब आशूर का दिन आया उसने अपनी ज़ौजा से कहा, देखिए कैसे वादा वफा करता है। उसने सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार पे खड़े होकर दुआ मांगी थी कि अगर मुझे साहिब औलाद कर दिया तो मैं अपने बच्चे को आपके अली असगर पे कुर्बान कर दूंगा। हाँ अजीजों, वो शख्स जैसे ही आशूर का दिन आया अपनी ज़ौजा से कहता है, ए मेरी ज़ौजा इसे नए कपड़े पहना दे। कहा तुम ये नए कपड़े पहनाने के लिए क्यों कह रहे हो? कहा जिन्होंने अता किया है उनकी बारगाह में लेकर जा रहा हूँ। हाँ अजीजों सुनिए, आशूर के दिन ताजिए के पीछे पीछे अपने नन्हे से बच्चे को लेकर चला। वो सरदार अपने नन्हे से बच्चे को लेकर चला, लेकिन जैसे ही करबला में ताजिया पहुंच गया, एक मकाम पर ताजिया दफन हुआ, दूसरे मकाम पर इस सरदार ने एक नन्ही सी तुरबत खोदी। देखिए कैसे वादा वफा करता है। उस सरदार ने एक नन्ही सी तुरबत खोदी, अपने जिंदा बच्चे को उसी तुरबत में दफन कर दिया। दफन करके सुनिए दादारो, इंशाल्लाह जरूर होइएगा। हाँ अजीजों, दफन करके वो अपने घर पर वापस आया। अजीब मंजर देखा कि उसकी ज़ौजा उसी बच्चे को लिए हुए बैठी है। उसकी ज़ौजा उसी बच्चे को लिए हुए बैठी है। पूछता है, ए मेरी ज़ौजा, ये बच्चा तेरे पास कहाँ से आया? कहा, ए मेरे वाली, जब तुम चले गए, जब तुम चले गए, एक बुर्का पोश बीवी आई थी, इस बच्चे को दे के गई है और ये कह के गई है कि अपने शौहर से कह देना कि हम जो दे देते हैं उसे वापस नहीं लेते। जज़ाकुम रब्बुकुम जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। हम जो दे देते हैं उसे वापस नहीं लेते। हाँ ज़ादारों, ये है इमाम, यहाँ चेहरे नहीं देखे जाते, यहाँ कौमें नहीं देखी जाती, ये खूब अदा करते हैं। हाँ अजीजों, आज 11 मुहर्रम है। अजीजों, कल का दिन जो गुजरा है बड़ा सख्त तरीन दिन था, बड़ा मुसीबत ज़दा दिन था। हाँ अजीजों, अहले बैत का घराना उजड़ गया, अहले बैत का घर उजड़ गया। लेकिन अजीजों, जैसे ही 11 मुहर्रम आई, हाँ अजीजों 11 मुहर्रम आई, इस काफिले को सवार किया जा रहा है। काफिले को उस जगह, बीवियों को उस जगह से गुजारा जा रहा है जहाँ शोहदा की लाशें पड़ी हुई हैं। हाँ अजीजों, यह अजीब मंजर देख कर बीवियाँ यह मंजर देख रही हैं, शोहदा की लाशें पड़ी हुई है। हाँ अजीजों, एक बीवी को सवार कराया गया, लेकिन अजीजों ऊँट जनाब सकीना को ऊँट की नंगी पुष्ट से इस तरीके से बांधा गया था कि जब जनाब ऊँट की पुष्ट जो है जनाब सकीना के खून से रंगीन हो गई थी। लेकिन अजीजों, मैं इसके आगे नहीं बयान कर सकता। ये काफिला आगे बढ़ता है, ये काफिला आगे बढ़ा, लेकिन जब ये काफिला आगे बढ़ता है, कूफे की मनाजिल को तय करता हुआ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। लेकिन अजीजों, एक मकाम पर यह काफिला पहुँचा, जनाब उम्मे हबीबा के घर के करीब। जनाब सकीना ने जनाब ज़ैनब से कहा, ए फूफी अम्मा प्यास हमारे डालती है, ए फूफी अम्मा प्यास सता रही है। लेकिन अजीज़ों, जैसे ही उम्मे हबीबा ने यह मंजर देखा कि बच्ची प्यास पानी मांग रही है, कहा जनाब उम्मे हबीबा पानी लेकर आई। कहा, ए बीबी, पानी पीने से पहले मेरे लिए 3 दुआएं कर दो, पानी पीने से पहले मेरे लिए 3 दुआएं कर दो। कहा जनाब ज़ैनब ने कहा, हाँ बेटी सकीना, इस ज़ईफ़ा के लिए 3 दुआएं कर दे पहले। हाँ अजीज़ों, जैसे इस ज़ईफ़ा ने कहा, जनाब ज़ैनब ने पूछा, तेरी क्या दुआ है? कहा, मेरी पहली दुआ ये है कि मेरा जिस तरीके से ये बच्ची यतीम हुई है, इस तरीके से मेरे बच्चे न यतीम हो। जनाब सकीना ने अपना जलावे कुर्ते का दामन उठाया, आमीन कही। कहा, तेरी दूसरी दुआ क्या है? कहा, मेरी दूसरी दुआ यह है कि मेरा शौहर सफर पे गया है, वो सही और सालिम वापस आ जाए। जनाब सकीना ने आमीन कही। कहा, तेरी तीसरी दुआ क्या है? कहा, मेरी तीसरी दुआ यह है कि जिसके मुझे मदीने जाना नसीब हो,
मुझे मदीने जाना नसीब हो। कहा ए बीवी मदीने जाकर क्या करेगी? जनाब ज़ैनब ने पूछा ए बीवी मदीने जाकर क्या करेगी? कहा मदीने में मेरे आका हुसैन है, उनसे मुलाकात करूंगी। मेरी शहजादी ज़ैनब है। ज़रा सोचिए तो सही, वही ज़ैनब से सवाल कर रही है। कहा मेरी शहजादी ज़ैनब है, उनसे मिलूंगी। जनाब ज़ैनब ने पूछा ए ज़ईफ़ा ये बता, जब तू अपनी शहजादी को देखेगी तो पहचान लेगी? कहा क्यों नहीं पहचानूंगी, मैं तो उनके घर की कनीज रही हूँ। कहा अपने आका हुसैन को देखेगी पहचान लेगी? कहा क्यों नहीं पहचानूंगी, उनके घर की कनीज रही हूँ। हाँ अजीजों, उन जनाब ज़ैनब ने कहा वो देख तेरे आका का सर नोके नेज़ा पे बुलंद है और तेरी शहजादी ज़ैनब तेरे सामने है। वो सही बाकश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। हाँ अजीजों, ये काफिला आगे बढ़ा। जैसे ही ये काफिला कूफे के बाजार में पहुंचा, जनाब ज़ैनब ने बाजार कूफा में खुतबा देना शुरू किया। हाँ अजीजों, आखिरी जुमले हैं और ख़त्म दुआ। जनाब ज़ैनब ने खुतबा देना शुरू किया। जनाब ज़ैनब अपने बाबा के लहजे में खुतबा दे रही थी। एक नाबीना साहबी रसूल मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। उस साहबी ने जब मौला कायनात की आवाज़ में खुतबा सुना, फ़ौरन तड़प के बाहर आए। मुझे मालूम है कि अली दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये आज लहजे अली में कौन खुतबा दे रहा है? हाँ अजीजों, वो साहबी लोगों से पूछते हैं कि भाई ये बताओ लहजे अली में खुतबा कौन दे रहा है? जनाब सैयद सज्जाद के करीब आए। कहा ये बताइए कि लहजा अली में खुतबा कौन दे रहा है? कहा आपने नहीं पहचाना कि ये मेरी फूफी ज़ैनब है कि जो मेरे दादा के लहजे में खुतबा दे रही है। जैसे ही उन साहबी ने ये सुना कि ये वो रसूल की नवासी हैं। हाँ अजीजों, जैसे ये सुना वो साहबी ज़मीन पर बैठ गए। कहा एक मर्तबा ज़मीन से खाक को उठाया और अपने सर पर डालना शुरू किया। ए परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी बीनाई छीन ली, वरना ये मंदिर में कैसे देखता कि रसूल की नवाजी बाजार कूफा में खुतबा दे रही है। अला लानतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। मातम हुसैन में ज़ैनब की थी ये फ़ुग़ा, मेरे अब्बास तुम हो कहाँ? तुम हो कहाँ? मैं हूँ लाचारो बेकस यहाँ, मेरे अब्बास तुम हो कहाँ? अश्कियाँ ढा रहे हैं सिताम, जल रहे हैं ख़याम हरा। अश्कियाँ
सकीना मेरी मारता है तमाचे लई। छीन ली कान से बालियां के हाथों पे असगर मेरा